अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है सावन यानी मानसून के महीने के अवारजात और उससे पैदा होने वाली पेचीदगियों का इलाज कैसे कर सकते हैं और हम अपने घरेलू सतह पर इन अवारजात से कैसे बच सकते हैं। अवामुन्नास कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके मानसून के महीने यानी बारिशों के इस मौसम में कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि वो सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कुदरत हमें अपनी असूलों से नवाजती रहती है। मौसम की तब्दीली में भी एक कुदरत का असूल कार फरमा है जिसमें अवामुन्नास और अतिबा कराम के लिए बहुत सी निशानियां पोशीदा हैं। मौसम की तब्दीली में एक असूल ये नज़र आता है कि कुदरत हमेशा एक ही कैफियत को तब्दील करती है। अब इस महीने में जब गर्मी अपने अरूज पर पहुंची है तो इसमें बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी रतूबात की पैदाइश शुरू हो गई है और गर्मी का ताल्लुक जो है वो खुश्की से ख़त्म होकर तरी से जुड़ गया है। यानी 2-4 दिन पहले तक जो मौसम गर्म खुश्क था, अब ये मौसम गर्म तर होता जा रहा है। यानी बारिशों की आमद के साथ ही खुश्की जो है, गर्मी का ताल्लुक खुश्की से ख़त्म हो गया है और इसका ताल्लुक जो है वो तरी से जुड़ गया है, यानी एक कैफियत तब्दील हो रही है। तो अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मानसून के महीने में या बरसात के महीने में असल में होता क्या है। दोस्तों, इस महीने में जब बारिशें कसरत से होती हैं तो फिज़ा में रतूबात बढ़ना शुरू हो जाती हैं जिसका असर हमारे जिस्म पर भी होता है। हर तरफ जल थल होती है, पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सूरत फिर अमराज का रूप धार लेती है और उसमें हमारे लिए कई अवारजात पैदा हो जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर हैज़ा पैदा हो जाता है, मलेरिया पैदा हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसहाल शुरू हो जाते हैं, उल्टी शुरू हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बुखार हो जाता है जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं और मानसून की बारिशों की वजह से हशरातुल अर्ज़ निकल आते हैं जो कि इंसान को काटने से फिर एलर्जी हो जाती है। ये हशरातुल अर्ज़ अपना जहर जो है वो इंसान में मुंतकिल कर देते हैं। तो गोया जब ये रतूबात गैर तबाही सूरत इख्तियार कर लेती हैं तो फिर इंसान के लिए अमराज का सबब बनती हैं। अब हमें ये मालूम हो गया कि मानसून के महीने में दरअसल होता क्या है, यानी रतूबात के पड़ने से दर्ज झैल अमराज जो मैंने गिनवाए हैं आपको वो पैदा हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। अतिबा कराम तो ज़रूर जानते होंगे कि जब रतूबात बढ़ती हैं तो फिर उज़लात में तस्कीन हो जाती है। तो उज़लाती तस्कीन को दूर करने के लिए कौन सी अद्वियात हैं या क्या असूल इलाज है, तो इसमें हमारे पास उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी तक अद्वियात मौजूद हैं जो कि मुआलजीन हजरात इस्तेमाल कराकर इन अमराज से अवामुन्नास के लिए बचाव पैदा कर सकते हैं और शिफा का सबब बन सकते हैं। इसमें अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं तो आप उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी तक अद्वियात इस्तेमाल करा सकते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में जैसा कि हैज़ा है या फूड पॉइजनिंग है तो ऐसी सूरत में आप गुदी उज़लाती तक अद्वियात भी दे सकते हैं। अगर आप तिब यूनानी के मुआलजीन हैं तो फिर खिलत बलगम में बिगाड़ की
वजह को मद्देनजर रखते हुए खिलते सौदा को बढ़ाएं, इसी में शिफा है। अगर आप हिजामा मुआलजीन हैं तो बलगमी टॉक्सिन को मद्देनजर रखते हुए आप जो इंसानी जिस्म का हिस्सा नंबर 6 है, जो कि हमारी बाईं टांग नाफ से पांव तक बनता है, यहाँ पर तर कपिंग कर सकते हैं। या फिर ये जो एरिया है आधा हिस्सा, इसको हम उजलाती आसाबी कहते हैं, इस मकाम पर आप ड्राई कपिंग कर सकते हैं, यानी रोगन नंबर 1 से यहाँ पर ड्राई कपिंग या मसाज कपिंग आप कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक के मुआलजीन हैं तो फिर आप साइकोसिस को बढ़ाएं, इसी में शिफा है। अवामुन्नास को क्या करना चाहिए, अब हम इस मौजू पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले ये करें कि आपने जो अद्वियात देनी है उसी की मुतलका ग़िज़ाएं भी दें, यानी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं दें, सौदावी ग़िज़ाएं। तो अवामुन्नास को क्या करना चाहिए? अवामुन्नास दर्ज झैल 2 चीज़ें बनाकर हर सूरत में अपने घर पे रखें, अपने किचन पे रखें, क्योंकि बारिशें किसी वक्त भी हो सकती हैं जो कि इमरजेंसी रूप धार लेती हैं, और इन बारिशों के दौरान बारिश जब हो रही हो तो अस्पताल या किसी तबीब के पास पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये 2 रोगनियात आपके पास बने हुए हर वक्त घर में मौजूद रहने चाहिए, किसी भी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे पहले हम आपको रोगन नंबर 1 बताते हैं। इसमें तिलों का तेल यानी रोगन कुंजद आपको 5 तोला लेना है, यानी तिलों का तेल आपने 5 तोला ले लेना है, और लौंग आपने 1 तोला लेना है, और दारचीनी भी आपने 1 तोला लेनी है। लौंग और दारचीनी को मोटा मोटा कूट कर तिलों के तेल में मिला दें और खूब अच्छी तरह जला लें कि ये दोनों चीज़ें जल के स्याह हो जाएं। अब इस रोगन को पुन छान कर किसी साफ शीशी में आप इसको महफूज कर लें। अब इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है कि अगर हैज़ा हो गया है, कै आ रही है, मतली हो रही है, बुखार हो गया है, इसहाल हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई है, सर में दर्द हो गया है, हशरातुल अर्ज़ ने काट लिया है, तो जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ ने काटा है 2 कतरे वहाँ पर लगा दें, और इसको खुदनी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मिकदार खुराक उम्र के मुताबिक आप सुन लें। अगर उम्र 1 ta 5 साल है तो फिर आपने 5 ta 10 कतरे सुबह दोपहर शाम देने हैं, जब तक कि तबीयत ठीक नहीं हो जाती या फिर आप किसी मुआलिज तक नहीं पहुंच जाते। अगर मरीज की उम्र 5 ta 10 साल है तो फिर आपने 10 ta 20 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं, और अगर 15 से 30 साल 50 साल उम्र है तो फिर 40 से 60 कतरे तक आपने ये रोगन इस्तेमाल करवाना है। और अगर किसी जगह एलर्जी हो रही है तो वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब दूसरा रोगन सुन लें। ये रोगन भी 3 अद्वियात पर मुश्तमिल है। इसमें एक तो सत अजवाइन है, और दूसरी चीज़ सत पुदीना है, और तीसरी चीज़ काफूर है। तीनों चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेकर इनको हल्की सी आंच दिखानी है, यानी आग पे गर्म करना है, तो ये पिघल जाएंगी तीनों चीज़ें और मिक्स हो जाएंगी। इनको भी किसी साफ शीशी में आपने महफूज कर लेना है। 1 साल से 50 साल तक या उससे भी बड़ी उम्र के अफराद को आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तमाम अवारजात, हैज़ा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, कान में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, जिस्मानी दर्द हो गया, कै आ रही है, मतली हो रही है, ठीक है, छपाकी निकल रही है, तो ऐसे अवारजात में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल ना करवाएं। 1 साल से ऊपर यानी 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को आपने 1 कतरे का चौथाई हिस्सा जो है वो आपने देना है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि 1 चम्मच चीनी लें, उसको अच्छी तरह पीस लें और उसमें 1 कतरा जो है वो इस रोगन का डाल दें। अब इस 1 चम्मच चीनी की 4 पुड़ियाँ बना लें और 1 पुड़ी आप बच्चे को सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं।
2 से 5 साल तक। 5 से 10 साल के बच्चे को आधा कतरा यानी 2 पुड़ियाँ दे देनी है, और 10 से 15 साल तक के बच्चे को आपने यानी 1 चम्मच चीनी वाला यानी 1 कतरा ये रोगन देना है। 15 साल से ऊपर तक के लोगों को अपने 2 कतरे देने हैं, उनको भी आप चीनी में दे सकते हैं। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो फिर उसको आप ये जो किशमिश है इसमें भी डाल के आप उसको दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हर वक्त आपके किचन में तैयार रहनी चाहिए। और ये मौसम सावन का जो मौसम है और मानसून का जो मौसम है, इसका बेहतरीन इलाज है। पेट का दर्द हो गया, बुखार हो गया, रहने वाला नज़ला हो गया, कान में दर्द हो गया, कान में दर्द की सूरत में आप 2-2 कतरे कान में डाल सकते हैं, चाहे रोगन नंबर 1 डालें या फिर दूसरे रोगन में से डालें। अगर खारिश हो गई है तो 7 अजवाइन और 7 पुदीने वाला जो रोगन है वो आप रोगन सरसों ले लें, ये 1 पाव होना चाहिए, उसमें 10 कतरे 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर वाले रोगन के मिला के पूरे जिस्म पर मालिश करने से खारिश जो है वो ठीक हो जाती है। 2 से 3 मरतबा इसकी मालिश करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और ये 2 रोगन जो हैं वो मानसून के अमराज के दौरान बेहद काम आते हैं। इनको बना कर रखें, दुआओं में याद रखें। वालेकुम अस्सलाम।